अच्छा प्रोफेसर साहब, तो इस तरह नहीं होता। जकी साहब जो हैं, इन जैसे जो मुतदिल शख्सियात हैं, उनको तो आगे नहीं आने दिया जाता। अगर ये ऐसे लोग आए आगे, तो आगे बातचीत करें, अपना रास्ता बनाएं इमरान खान के लिए, मुलाकात करें। अगर इमरान कैदी अगर कोई नेगेटिव बात भी करता है, तो ये जो अच्छा पॉलिटिकल वर्कर है ना, वो बाहर आके वो नेगेटिव बात नहीं करता, वो वकला के साथ करता है कि उसके साथ ये हो रहा है, मैसेज कन्वे नहीं करता कि फलां बंदा करवा रहा है। और अगर आप जितना भी करेंगे तो उसके लिए उसको नुकसान होगा। तो मैं यहां फौज का और पीटीआई का मवाजना नहीं कर रहा आपस में। मुझे बताएं कि ऐसा क्या हुआ, उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा कि इस हद तक जाना पड़ गया डीजीआईएसपीआर को। ऐसा क्या हो गया जी? अर्जी है, मैं तो बता ही रहा हूं कि 9 मई हुआ, मैं तो बता ही रहा हूं आईएमएफ को खत लिखे गए, मैं तो बता ही रहा हूं कि सारा मलबा फौज पे डाल रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि इनका बयानिया वो बयानिया है जो अपना इंडिया का बयानिया, अफगानिस्तान का बयानिया, मैं तो ये बता रहा हूं। आप भी जरा बताएं कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है, अर्जी है या नहीं है दुरुस्त? अर्जी है कि मामला इस हद तक बिगड़ चुका है कि मुझे अब ये महसूस हो रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इमरान खान साहब की पोजीशन है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। और फौज उनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट उनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। और उन्होंने वो डिटेल बताई है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इस वजह से उस बंदे को जहनी मरीज कहा जा रहा है। हाँ, देखिए जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, देखिए ये कोई मैं या आप या कोई और नहीं ये बात कर, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। हम तो ये देखिए, अपनी फौज के खिलाफ बात करना और इंडिया को जाके, इंडियन प्रेस को जाके गुफ्तगू करना, कोई ये पसंदीदा बात बिल्कुल हरगिज नहीं है, बल्कि ये नेगेटिव जाएगी। नवाज शरीफ साहब का जिक्र हुआ तो उस जमाने में भी वो नापसंदीदा बात थी कि वो मीडिया है, अवाम ने इसको, अवाम ने भी नहीं पसंद किया और हमारी एस्टेब्लिशमेंट में तनकीद हुई, तो बहुत ज्यादा तनकीद हुई। लेकिन देखिए, कुछ मामला सियासत में क्रिकेट डिप्लोमेसी चली, कुछ और इसी किस्म की बातें हैं, को फ्यूज करते रहते हैं, बातों को उड़ाते रहते हैं कि ये चीज ऐसी। भुट्टो ने कैदी छुड़ाए। भुट्टो साहब की तो खैर बात ही कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ है, अभी मैं उस पर आता हूँ। भुट्टो साहब का आपने जिक्र कर दिया, देखिए आइए हम उसको भुट्टो साहब का जिक्र कर लेते हैं। मोहतरम ने भी जिक्र फरमाया भुट्टो साहब का। भुट्टो साहब वो बंदा था जो एशिया का सबसे बड़ा लीडर था, और उन लीडर में जबकि अहमद सुकारनो, डॉक्टर अहमद सुकारनो, इंदिरा गांधी और इसी किस्म के, लेकिन भुट्टो फांसी चढ़ गया। एक मिनट, लेकिन इंडियन प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। वो 10 बड़े, और दुनिया के 10 बड़े लीडर्स में 10 बड़े लीडर्स दुनिया के, उसमें भुट्टो साहब का नाम था। फिर उनके काम आप देखिए, आइन का बनाना, ये जिसका आइन पे आज झगड़ा चल रहा है, नहीं फौज को बिल्कुल ठीक बात है, एटम बम बना, एटम बम। लेकिन मेरा मुवाजना करना यह है कि भुट्टो ने कभी इस मुल्क की जो, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। भुट्टो साहब का जब मुकदमा चलाया गया तो आपको याद होगा 9 जजेस थे, ठीक, और भुट्टो साहब ने कहा कि मुझे अपने इन जजेस पर पूरा इत्मीनान है। हाँ। और उनको फिर एक बीमार हुआ, उसको नहीं आने दिया गया, और एक बंदा जो था उसके एक्सटेंशन खत्म, उसको उसकी एडॉक था उसमें वो खत्म हुआ, उसको नहीं आने दिया गया। फिर 4-3 का फैसला करके वो लिया। भुट्टो साहब ने अदलिया को, क्योंकि इसमें मुल्क का मफाद था, उन्होंने अदलिया का एक लफ्ज एक जज के खिलाफ एक बात नहीं कही कि जज मुझे मार रहे हैं। तो उनको ये इल्म था कि दुनिया में पाकिस्तान का इमेज क्या होगा अगर मैं ये बात करता हूं। अगर दूसरी बात, ठीक, भुट्टो साहब को पता था कि मुझे मारा जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी फौज के खिलाफ एक लफ्ज, एक जुमला नहीं कहा।